किया था। 26 धावा जेव्हा होत्या, जे षटक हाताळलं ते मला असं वाटतं निर्णायक ठरलं. हो 100% तेच षटक निर्णायक होतं आणि तेच ओव्हरमध्ये आम्हाला मॅचमध्ये यायचं होतं. पण जेव्हा 3 चेंडू बाकी असताना 3 चेंडूमध्ये जिंकण्यासाठी आवश्यकता जी होती, आय थिंक 11 धावा आणि षटकार लगावला गेला, 2 चेंडू 5 धावा, तेव्हा काय वाटत होतं? तेव्हा धगधग तर वाढलीच होती, कारण मोठा फटका लागला तर टीम बाहेर लागला तर म्हणजे अनुभव फार महत्त्वाचा. धनराजचा जो अनुभव आला ना, तो बऱ्याचशा वेळा कामी येतो. तर मित्रांनो, हा होता ओम. मी नेहमी अमोल पाटीलला संकटमोचक म्हणून संबोधतोय, पण मला असं वाटतं की अमोल पाटीलची जागा नक्कीच घेतलेली आहे ओमने. संकटमोचक. धन्यवाद डॉक्टर ओम कोहली सर. एंड बेस्ट लक फॉर नेक्स्ट मैच. मैच की शुरुआत हो चुकी है. पहली गेंद पर सिंगल सूरज किरनी के बल्ले से अकाउंट ओपन हुआ है तपस्या स्पोर्ट्स सोनाली टीम का. विवेक शिलार गेंदबाजी करते हुए, सामने है प्रतीक. जगह मिली है, हाथ खोले है फील्डर गेंद के पीछे, लेकिन गेंद जीत गई रेस. 4 रन. Great shot with given by Vivek Shelar. Interesting to see in replay. Look at that, he is a hard hitter batsman. With given goes his back foot and hammered away from his body. A beautiful placement between two fielder, racing all the way to the boundary for 4. विवेक शिलार एक ऐसे बॉलर जो किसी भी सिचुएशन में घातक साबित हो सकते हैं, लेकिन कमजोर गेंद थी, उसका फायदा उठाया प्रतीक ने. इस बार शॉर्ट पुल किया, गेंद हवा में है, फील्डर वहां पर और कोई गलती नहीं. बढ़िया कैच. ये रहा विवेक शिलार का पलटवार. आपल्या कमावलेला आहे असे म्हणजे मनसेचे अध्यक्ष भिवंडीचे मनोजजी यांचं स्वागत आणि सन्मान करण्याची विनंती मी निलेश दादा करतो की आपण आपल्या शुभ हस्ते मनोजजी गुरवी यांचं स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. अंदर आती हुई गेंद थी और पुल लगाना चाहते थे, वहाँ पे शॉट हम फील्डर को पाया. पवन केने थे वहाँ पर. बढ़िया कैच. हे पहा लढवय्या क्रिकेटर आणि तसंच क्षेत्रामध्ये सुद्धा लढवय्या पण कमी झालेलं नाहीये. मनोज गुरवी बड़ी विकेट हासिल करते हुए संघर्ष करण्याची नेहमीच तयार. त्यानंतर इरफानजी पटेल काँग्रेस सदस्य यांचे स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. अजय जिस विकेट मी की तलाश सन्माननीय निलेशदादा चौधरी साहेबांना विनंती करतो की इरफानजी पटेल काँग्रेस सदस्य यांचे स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. साथ ही साथ बहुत मशहूर पत्रकार भी रह चुके हैं इरफान पटेल. आणि यानंतर तुम्हाला खात्रीनं इलेक्ट्रिक सामान जर घ्यायचं असेल तर संपर्क साधा बॉम्बे इलेक्ट्रिकल. आसिफजी अब्दुल्ले यांचे यानंतर स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. बॉम्बे इलेक्ट्रिकलचे मालक. घरों को उजालों में बदलना है तो बॉम्बे इलेक्ट्रिकल्स जाइए. आसिम जी का सत्कार होता हुआ, लेकिन पहला विकेट यहाँ गिर चुका है. नए बल्लेबाज सागर पाटिल. विवेक शिलार अगली गेंद लेकर. आसिफ अब्दुल्ले बॉम्बे इलेक्ट्रिकलचे मालक आणि आमचे अजीम अब्दुल्ले जे पंचायतचे बंधू. कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं विवेक शेलार. ये वो खिलाड़ी है जिसको आप उंगली पकड़ दो तो आपका हाथ पकड़े. और जब से उन्होंने लेदर क्रिकेट शुरू किया है, उनकी बॉलिंग में ज़बरदस्त धार है. त्यानंतर ओंकारजी पांडे यांचं स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. ऊपर लगे बल्ले के विकेट कीपर पहुंचे और ना सिर्फ पहुंचे बल्कि कैच भी लपक लिया प्रीतेश पाटिल ने. लाजवाब कैच. एक और विकेट झटकते हुए विवेक शिलार. एडवोकेट मयूरेश पाटिल साहब को आपका हार्दिक स्वागत है. मास्टरमाइंड ऑफ ओंकारजी पांडे यांचं स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. स्वराज चौधरी आपण आपल्या शुभ हस्ते ओंकारजी पांडे सन्मान करायचं आहे. स्वराज. कमाल की गेंद थी. अजय मैं अक्सर कहता हूं कि तेज गेंदबाज आप हैं तो आपके पास शॉर्ट पिच गेंदें होना चाहिए. आपने देखा टिप्पा खाने के बाद अंदर भी कटी, लगभग सीने के करीब थी और यही कारण था कि शॉट को सही नहीं खेल पाए. और बढ़िया कैच.
अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास कर रहे थे और थोड़े लेट भी हो गए थे स्ट्रोक खेलते वक्त। गेंद काफी तेज आई थी, इससे पहले भी बहुत तेज त्यानंतर गेंद की थी। स्वराज चौधरी आपण आपल्या शोभा असते श्लोक मनोज गुळवी यांचं स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. श्लोक मनोज गुळवी, मनोजजी गुळवी यांचे सुपुत्र आहेत. 5 रन 2 गुळवी विकेट। यांचा क्रिकेट आज फार वेगळा होता. गौली सर, हर गेंद के बाद आप कह सकते हैं. अजय भुईर आए हैं, ड्राइव किया, गेंद हवा में है, मिस टाइम स्ट्रोक, फील्डर गेंद के नीचे, एक और अच्छा कैच, एक और सफलता विवेक के खाते में। एक ओवर की समाप्ति, कुल रन बने 5, विकेटें गिरी है 3. आप देख रहे हैं धर्मराजा चषक में BC4 फॉर्मेट में ज़बरदस्त मुकाबला. लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास आर फैम टीम चैलेंज और तुषार पाटिल फैम टीम तपस्या स्पोर्ट. आज ऐसा लग रहा है कि चैलेंज, हालांकि क्रिकेट है कुछ कहा नहीं जा सकता अजय, लेकिन BC4 चैंपियन के फाइनल का हिसाब किताब पूरा करने के इरादे से उतरी है. दोनों भी टीमें बहुत ही बेहतरीन टीमें हैं और जीतने की पूरी कोशिश होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। खेल की शुरुआत होती हुई दूर वाले छोर से गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है योगेश बालेकर को. कमाल की बॉलिंग की थी बालेकर ने BC4 चैंपियन ट्रॉफी में. रितेश धुमाल है, पहली गेंद टर्न होने का इंतजार किया, हल्के हाथों से टैप किया, रन पूरा. ॲडव्होकेट मयुरेश विलास पाटील, आपणास विनंती, आपण मान्यवर कक्षामध्ये यायचं आहे. या स्पर्धेचे प्रणेते सन्माननीय निलेश दादा चौधरी साहेब आपला आमंत्रित करत आहेत. आपण मान्यवर कक्षामध्ये यायचं, आपलं हार्दिक स्वागत. आज पंकज माली ने रिद्धि सिद्धि से खेलते हुए हैट्रिक किया था. ऑनलाइन मैजिक ऑफ भिवंडी उमा भी हमसे जुड़े हैं, निम्बोली से गोटिया सेठ भी जुड़े हैं. कई लोग दर्शक तो पूरी तरह खचाखच भरे हुए हैं. तसेच सन्माननीय मयूर विलास पाटील, आपणास विनंती, आपणही मान्यवर कक्षामध्ये यायचं, आपलं हार्दिक स्वागत आहे. मी आपणास विनंती करतोय या स्पर्धेचे प्रणेते सन्माननीय निलेशदादा चौधरी साहेब यांच्या वतीने. इस मरतबा बढ़िया ड्राइव है, लेकिन वाइडिश मिड ऑफ पे खिलाड़ी है, आंखों के नीचे ड्राइव लगाया था. 1 रन और आता हुआ स्कोर में, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 पे पहुंचा है. ये देखिए बिल्कुल आंखों के नीचे गेंद के ऊपर आकर हैट्रिक तो हुआ है, लेकिन डबल हैट्रिक भी इस सीजन में हो चुका है. रितेश धुमाल सामने की ओर से आते हुए इस मरतबा ऑफिस हिप्स टर्न करना चाहते थे. टिप्पा खाने के बाद जो रॉन्ग वन रहती है स्टॉक गेंद, वो कट के अंदर की जानिब आई. ये बहुत ही मुश्किल गेंद होती है किसी भी गेंदबाज को करने के लिए, हालांकि बहुत ज़्यादा अंदर आई नहीं थी, लेकिन रितेश की गेंदबाजी में ये देखने को मिलता है कि दाहिने हाथ के बैट्समैन के लिए वो अंदर की तरफ भी लेकर आते हैं, वो एक सरप्राइज वेपन रहता है उनका. 7 रन 3 विकेटों के नुकसान पे सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है. रितेश धुमाल इस मरतबा बहुत ही खूबसूरत एक्स्ट्रा कवर ड्राइव गैप में जा रही है, आप जाके उठाया है, लेकिन केवल 1 रन. फील्डिंग बहुत लाजवाब हो रही है चैलेंज स्पोर्ट्स की तरफ से.
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में गेंदबाज जब 3 गेंदों पे 3 विकेट लेता है तो उसको हैट्रिक कहते हैं, 4 गेंदों पे 4 विकेट लेता है तो डबल हैट्रिक कहते हैं, और 5 गेंदों पर 5 विकेट लेता है तो उसको ट्रिपल हैट्रिक कहते हैं, 6 गेंदों पे 6 विकेट लेता है तो उसको परफेक्ट ओवर कहते हैं। रितेश धुमाल सामने की ओर से आते हुए इस मरतबा चॉप करने की कोशिश, एलिवेशन नहीं था, स्लिम मिड ऑफ पे गेंद गई, 1 रन। बॉलिंग बहुत ही कसी हुई हो रही है। टाइडी बॉलिंग सोफा फ्रॉम चैलेंज स्पोर्ट। बहुत ही नफी तुली गेंदबाजी, सदी हुई लाइन और लेन पर गेंदबाजी की जा रही है। दबाव में इस समय तपस्या 11 और एक पार्टनरशिप की सख्त ज़रूरत है इस समय तपस्या 11 को। तपस्या को रनों की तपस्या करनी होगी। देखिए, अब तक भिवंडी क्रिकेट में, वर्ल्ड क्रिकेट में तो ट्रिपल हैट्रिक नहीं हुआ है, सिर्फ एक बार काउंटी में हुआ है। ग्लेन पार्कर ने वो कारनामा अंजाम दिया था अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड क्रिकेट में। इस मरतबा निकल के मारने की कोशिश, बीट किया ऑफ स्टंप के बाद। थोड़े दूर गए थे गेंद से, वहां पर बल्लेबाज कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था, लेकिन लेग स्टंप के हल्के से बाहर भी निकल गए थे। बहुत जोरदार शॉट खेलने का प्रयास था, चूक गए, बाहर निकली थी गेंद टप्पा पड़ने के बाद। डॉट बॉल के साथ यह अच्छा ओवर समाप्त होता हुआ रितेश धुमाल का। 2 ओवर का खेल समाप्त, स्कोर 9 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। तपस्या स्पोर्ट्स टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करते हुए। और अजय, आपके मालूमात के लिए कि भिवंडी सिटी क्रिकेट में सबसे पहले विश्वास मात्रे ने ट्रिपल हैट्रिक की थी, उसके बाद जादूगर कैलाश नाइक ने, और रिसेंट में मनोज घाटाल ने बर्फानी बाबा के 2023 में रईस बिल्डर कप में की थी, वो भी चैलेंज के सामने 20 फरवरी 2023 को। काफ़ी ज़बरदस्त लेखा जोखा भिवंडी टेनिस क्रिकेट का आप तक पहुंचाते हुए सिद्दिक भावे। स्थिति थोड़ी नाजुक, मैच की शुरुआत में ही तपस्या 11 की। आक्रमण जारी रखेंगे यहाँ पर विवेक शिलार। धारदार गेंदबाजी रही है विवेक शिलार की। पहले ओवर में 5 रन देकर 3 विकेट्स, और जो दबाव बना हुआ है उसको और गहराने की कोशिश में चैलेंज के कैप्टन सचिन भोईर ढील नहीं देना चाहते हैं। पावर प्ले खत्म हो चुका है। दर्शन और सूरज केनी की जोड़ी इस समय क्रीज पर। देखिए, आदित्य मंडल 8-7 का बच्चा है, वो मैच देख रहा है तो वो वीआईपी डाइस के पास आए, उनकी माँ उनको ढूंढ रही। खतरनाक गेंद बैकफुट पर ढकेला वहां पर बैट्समैन को। अंतिम क्षणों में बैट का फेस खोला, दिशा दिखाई, सिंगल लिया दर्शन ने। Sharp in cutter, sharp in cutter. Look at that. Corner of the crease. Beautiful bowling action. Sharp in cutter, and finally there is a low bounce also. And Darshan managed played very well. यस, या ठिकाणी हार्दिक शुभेच्छा येतात विशाल पाटील तसेच विशाल निकम यांच्याकडून खास करून या स्पर्धेला त्याने हार्दिक शुभेच्छा दिल्या आहेत, आणि चॅलेंज स्पोर्ट्सला सुद्धा त्यांनी चॅलेंज टीमला त्याला हार्दिक शुभेच्छा दिल्या आहेत. विवेक शिलार ओवर द विकेट, क्लीन बॉल्ड, परफेक्ट यॉर्कर, कोई जवाब नहीं था वहां पर बैट्समैन सूरज केनी के पास इस गेंद का। एक और विकेट विवेक के खाते में। कमाल की बॉलिंग करें विवेक शिलार। शिलार में उमा चौहान ने भी फाइपर किया था 2002 में। गजब की गेंदबाजी इस समय विवेक शिलार द्वारा देखने को मिल रही है। रफ्तार का कहर है उनके। अब देखना है कि इस सीजन का बेस्ट बॉलिंग फिगर क्या विवेक शिलार के नाम जाता है। अब तक 4 विकेटें चटका चुके, हालांकि हैट्रिक तो नहीं हुआ। जी हाँ, इस ओवर की शुरुआत में वो हैट्रिक पर थे, वो गेंद भी जबरदस्त थी, लेकिन पिछली 4 गेंदों पर 3 विकेट्स उन्होंने चटकाए हैं, और कुल मिलाकर 1.2 ओवर्स में 4 विकेट्स चटका चुके हैं, सिर्फ 6 रन खर्च किए हैं। तपस्या 11 की पारी लड़खड़ाती हुई, पारी को सुरंग लगा दिया है विवेक शिलार ने। प्रिंस ऑफ भिवंडी ऐसे ही नहीं बने हैं विवेक शिलार। महाराष्ट्र प्रीमियर लीग में भी खेले थे पिछले सीजन में। नए बल्लेबाज आर्यन बोईर कप्तान आए हैं। इस बार अंदर की तरफ लेकर आए थे, लेकिन लेग स्टंप को मिस करती हुई गेंद वाइड। अजय, इस सीजन में विवेक शिलार ने बहुत तब्दीली की है। वो रिव्यू लिया है वहाँ पर,
अधिकांश बार आप देखते हैं कि वो आउटस्विंग के लिए ज़्यादा जाने जाते थे, लेकिन इस सीज़न में वो गेंदों को अंदर ला रहे हैं और क्रीज के कोने का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। देखना है डीआरएस का इस्तेमाल वहां पर चैलेंज के टीम ने किया है। मापोली स्टार के कैप्टन और शिल्के बरदस पोगांव के कैप्टन आपको तुरंत ही शिल्के बरदस के आ चुके हैं। मापोली स्टार के कैप्टन आपको टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। अगला मैच गिरामीन से मापोली स्टार बनाम शिल्के बरदस पोगांव। वाइड है, हालांकि गेंद अच्छी थी। देखिए बल्लेबाज मिडिल स्टंप की तरफ चले गए थे, लेकिन लेग स्टंप को थोड़ी सी छोड़कर जा रही थी, जिस वजह से अंपायर ने आखिरकार वाइड घोषित कर दिया है। रिव्यू भी लिया गया था, रिव्यू गवा दिया है चैलेंज स्पोर्ट्स ने। स्कोर बढ़ता हुआ तपस्या का 11 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। इस बार ग्लांस किया है शॉर्ट फाइन लेग पर, अच्छा स्टॉप। ये नजाकत भरा स्ट्रोक था। Yes, I think turning with the corner, only touching the ball, silky touch, but a very good stop from short fine leg, saving 3 compulsory runs. अच्छा शॉट था, काफी फाइन भी खेले थे, लेकिन फील्डर काफी सतर्क थे वहां पर शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में। रितेश थे फील्डर। पारी को स्थिरता देने की कोशिश करनी होगी यहाँ पर बल्लेबाजों को। दर्शन पाटिल अपने आक्रामक बैटिंग के लिए जाने जाते हैं। 3 रन बनाकर खेलते हुए 3 गेंदों का सामना किया है। कप्तान आर्यन ने अपना खाता खोला सिंगल के चलते, और इस बार स्कूप कर दिया है गेंद हवा में। फील्डर है और कोई गलती नहीं। बहुत ही बेहतरीन कैच शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में। एक और विकेट का पतन। Yes, सुपला एंड बैट्समैन संपला, सुपला स्ट्रोक खेला। यस, फाइफर यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ विवेक शिलार का। इस सीजन में सबसे बेस्ट बॉलिंग फिगर अब BC4 फॉर्मेट में जा रहा है विवेक शेलार के नाम। फाइपर लिया है। ये देखिए किस तरह से इम्प्रोवाइज तरीके से सुपला खेला था। नजरें हटी थी, बल्ले पे गेंद आई थी, लेकिन बहुत बढ़िया कैच। आज चैलेंज की जो फील्डिंग है वो लाजवाब है, और गेंदबाजी नो डाउट एट ऑल। एक्सलेंट फास्ट एंड फ्यूरियस बॉलिंग फ्रॉम विवेक शेलार। फायरी बॉलिंग, फास्ट एंड फ्यूरियस बॉलिंग। जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम होगी विवेक शेलार की। अजय इस सीजन का ये बेस्ट बॉलिंग फिगर है। 8 रन देकर 5 विकेट, सिटी क्रिकेट। और अभी भी 2 गेंदें उनके स्पेल में शेष है। स्कोर केवल 12 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। वैसे तपस्या स्पोर्ट्स की जो बल्लेबाजी है वो पहले मैच में भी कहीं ना कहीं उतनी अच्छी रही नहीं थी। वैभव ने रन्स बनाए थे उस मैच में, अच्छा खेले थे वैभव, और अब आए हैं वैभव बल्लेबाजी के लिए। वैभव माली बायत के विस्फोटक बल्लेबाज, अच्छे ऑलराउंडर है। उस मैच में मुझे याद आता है 2 ओवर्स में 48 रन्स बनाए थे उन्होंने। एक पावर प्ले का ओवर था उसमें और एक मिडिल ओवर्स में, लेकिन अन्य जो 4 ओवर्स थे उसमें कुछ खास बल्लेबाजी नहीं हुई थी। लगातार विकेटें गिरती जा रही है। 5 के 5 विकेट्स विवेक शिलार के खाते में। सीधी उंगली से घी निकल नहीं रहा था तो उंगली टेढ़ी करने का प्रयास किया वहां पर दर्शन ने, लेकिन वो भी काम ना आया। ओवरऑल अगर हम पकड़े तो भिवंडी सिटी क्रिकेट में जो कारनामा बेस्ट बॉलिंग फिगर है वो साकिब खान के नाम है। आकिब खान के नाम है। रक्षात्मक रवैया, ऐसे दृश्य कहाँ पर देखने को मिलते हैं ज़्यादा टेनिस बॉल क्रिकेट में। अजय शायद आप भी थे आमदार चषक में, उन्होंने 8 विकेटें ली थी। और जी हाँ, पायनियर स्पोर्ट्स की ओर से खेलते हुए जॉली स्पोर्ट्स कामतगर के विरुद्ध वो कारनामा उन्होंने किया था। आकिब जो कि बायत के गेंदबाज है, उसके बाद हालांकि उनका उतना अच्छा प्रदर्शन रहा नहीं और ज़्यादा देर तक खेले भी नहीं। इस बार हल्के हाथों से खेला है कवर्स में, यहां पर डायरेक्ट हिट, गजब का क्षेत्र रक्षण और क्या कमाल का थ्रो है। सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है चैलेंज स्पोर्ट्स का, लेकिन टीवी अंपायर की मदद ली गई है। पवन के ने ये 1 है,
इनका थ्रो भी लगभग A1 रहता है। चलना शुरू किया वहां पे वैभव माली ने, यस OUT आउट। बड़ी स्क्रीन पर देख लिया उन्होंने और उनको पहले ही पता चल ही गया था, लगभग बैट्समैन को जल्दी पता चलता है कि वो पहुंचे या नहीं। खड़े खड़े केवल बल्ला अड़ा दिया था, कवर्स में खेला था, वहां पर पवन के ने बहुत तेजी से आए थे गेंद पर और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जोखिम उठाया गया सिंगल के लिए। ये बहुत बड़ा नुकसान वैभव माली के रूप में, खाता भी नहीं खोल पाए। ये देखिए विकेट्स किस तरह से गिरे हैं। ऑन साइड में छक्का लगाने के प्रयास में आउट हुए प्रतीक विषय, पवन ने उनका कैच लिया था। उसके बाद ये बहुत ही खराब शॉट था, साधारण स्तर का शॉट था, बहुत अच्छा कैच विकेट कीपर प्रीतेश ने लपका था। उसके बाद अजय को वाइड हाफ वॉली मिली थी, वो लेकिन स्लाइस कर बैठे थे, मिडल नहीं कर पाए थे और कवर पॉइंट पर अच्छा कैच, वहाँ पर एक आसान सा कैच था वो। उसके बाद सूरज के ने, ये तो सबसे बेहतरीन गेंद थी, परफेक्ट यॉर्कर। इम्प्रोवाइज स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था, वहां पर दबाव हटाने की कोशिश की थी दर्शन ने, लेकिन शॉर्ट फाइन लेग पर बहुत ही बढ़िया कैच रितेश धुमाल द्वारा। कैचिंग लाजवाब रही है, बॉलिंग सुपर से ऊपर। अजय मैं आपको बताता चलूं कि ओवरऑल सिटी क्रिकेट का जो लोएस्ट स्कोर है वो आरके ट्रॉफी 2011 में मीडिया 11 ने सिटी क्रिकेट से खेलते हुए 11 बनाए थे और लेट गोपीनाथ मुंडे में राजस्थान रॉयल ने बी इंडियन के सामने 13 बनाए थे। येस, एक 2 मिनटं फक्त आपण कॉमेंट्री बॉक्स, कारण राजेशजी शाहू यांचा मित्र परिवार, राजेशजी शाहू यांचा मित्र परिवार या ठिकाणी आलेला आहे आणि त्यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी सन्माननीय निलेश दादा चौधरी साहेब, तसेच हनुमान चौधरी साहेब, तसेच उमेशजी सोनवणे यांचा या ठिकाणी मेगा सत्कार त्याच्या माध्यमातून करण्यात येईल। राजेशजी शाहू मित्र परिवार। नए बैटर वैभव पाटिल आए हैं, जबकि गेंदबाजी के लिए पवन केने आए हैं। 1 दर्जन रन बने हैं, आधा दर्जन विकेट गिरे हैं, 1.5 दर्जन गेंदें हो चुकी है। क्या कहने, हनुमान चौधरी साहेब आपण सुद्धा यायचं आहे पुढे। इस मरतबा झुक के खेलने की कोशिश और खेला भी है डीप मिड विकेट पे 1 रन। खाता खोलते हुए निलेश पहली गेंद दादा पर चौधरी साहेब, हनुमान चौधरी साहेब, त्याचबरोबर उमेशजी सोनवणे, या तिन्ही मान्यवरांचा या ठिकाणी मेगा सत्कार करतायत, कारण हे जे आयोजन इतकं जबरदस्त आहे आणि हे आयोजनासाठी खऱ्या अर्थाने राजेशजी शाहू आणि मित्र परिवार यांच्या वतीने हा मेगा सत्कार पाहू शकता आपण मान्यवर कक्षामध्ये। 13 रन 6 विकेट। पवन कट करने की कोशिश, गेंद डिपिश गली में, रन पूरा। एक एक रन छीन के लेना पड़ रहा है। 14 पे पहुंचा है स्कोर। देखिए यार, रिस्क लेना होगा अगर रन बनाने। तपस्या को रिस्क वहीं लेता है जो बहादुर रहता है। किस्मत बहादुरों का हमेशा साथ देती है। रिस्क हो या इश्क हो, ये बहादुरों का ही काम है। राजेशजी शाहू आणि मित्र परिवार आपका हम हार्दिक आभार व्यक्त करते। पवन के ने सामने की ओर से आते हुए पाइपलाइन एंड की तरफ से इस मरतबा पुल करना चाहते थे, अंदर आती भी गेंद थी। हड़बड़ाहट, देखिए दबाव इतना बढ़ गया बल्लेबाजी पे कि हर गेंद उनको लगता है कि बहुत ही खतरनाक है और वाकई में खतरनाक गेंदबाजी हुई है, खासतौर पर विवेक शेलार का स्पेल अफलातुन। शानदार टेलीकास्ट प्रिंस मूवीज का, जिस तरह से वो विकेट्स भी दिखाए गए थे, सभी जो विकेट्स गिरे हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जिस तरह से हम टेलीकास्ट देखते हैं, उस तरह का टेलीकास्ट टेनिस बॉल क्रिकेट में प्रिंस मूवीज द्वारा। पवन के ने इस मरतबा स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलने की कोशिश, देखना है क्या कुछ हुआ है। रन आता हुआ बाई का, डूबते को तिनके का सहारा, बुढ़ते वाला कारी सा आधार। 1 रन और आता हुआ स्कोर में। तपस्या के कुल स्कोर है 15, विकेटें गिरी है 6, ओवर नंबर चल रहा है 4। पवन आर्यन को स्विच हिट, कमाल की फील्डिंग, एक और बैट्समैन रन आउट। आज जो चैलेंज ने फील्डिंग की है, ये बहुत कम देखने को मिलता है कि 11 के 11 फील्डर जॉन्टी बन जाए। पूरी तरह से चार्ज हो चुके हैं चैलेंज की टीम। विकेट कीपर की भी तारीफ करनी होगी प्रीतेश की, जिस तरह से थ्रो उनके हाथ में आया, तुरंत उन्होंने पलक झपकते ही स्टंप्स बिखेर दिए थे।
दोनों वैभव रन आउट हुए, पहले वैभव माली और अब वैभव पाटिल। बहुत लंबी बल्लेबाजी जरूर है, लेकिन कागज पर केवल वो स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप देखने को मिल रहा है। प्रत्यक्ष मैदान में कहानी कुछ और ही है। 15 पर 7। एवन फील्डिंग हो रही है और एवन सूत्र संचालक भी मैच का मजा ले रहे हैं, राजेंद्र पाटिल। और ये एडवोकेट मास्टरमाइंड मयूरेश पाटिल साहब को दिखाया जा रहा है। 2 से 4 दिन पहले खुशियां उनकी जिंदगी में चली आई है। अगले टॉस के लिए मापोली के भी कैप्टन आ चुके हैं, मापोली स्टार के भी आ चुके हैं और शिल्के बर्दस के भी। डगआउट में इतना सन्नाटा क्यों है मेरे भाई? हेमंत पाटिल काफी नाराज हैं, बहुत अच्छे क्रिकेटर रह चुके हैं, इस वक्त वो तपस्या को के मेंटोर्स हैं। 13 गेंदें अभी भी शेष है पारी में, लेकिन सिर्फ 3 विकेट्स बचे हुए हैं। पूरे ओवर्स खेलने में कामयाब हो जाते हैं तो कुछ रन्स स्कोरबोर्ड पर लगाए जा सकते हैं। 3.5 ओवर में हम देखते हैं तो एक ही बात हिस्से में गई है, तपस्या के बल्लेबाजों को बल्लेबाजी मिल रही सभी को, अथवा चारों ओर इस वक्त चैलेंज ने कब्जा कर रखा है। पवन केने सामना करेंगे नए बैटर कपिल केने, इनको भी बल्लेबाजी को आना पड़ा है। इस मरतबा ड्राइव किया, बहुत अच्छा स्ट्रोक है, डीप एक्स्ट्रा कवर में गेंद गई है, दूर से थ्रो पहुंचा है, 2 रन। आगे रखी भी गेंद थी। अच्छा स्ट्रोक, पिछले मैच में भी अच्छा खेले थे कपिल केने और बढ़िया बैटिंग करते हैं जब भी मौका मिलता है। अधिकांश मौक़ों पर हमने देखा है कि उन्होंने अच्छा योगदान दिया है, बल्ले के साथ भी अच्छा ऑलराउंडर है कपिल केने। 2 रनों से उनका खाता खुला। 4 ओवर की समाप्ति, 17 रन 7 विकेटों के नुकसान पर तपस्या। टॉस चैलेंज के कप्तान ने जीता इस मैच में और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। फॉल ऑफ विकेट्स, पेड़ों के पत्ते जैसे गिरते हैं पतझड़ में, वैसे विकेट्स गिरे हैं एक के बाद एक। और विवेक शिलार रेकरन चिप पूरी तरह से उद्ध्वस्त कर दिया बल्लेबाजी को। 5 पर पहले 3 विकेट गिरे थे, उसके बाद 10 पर चौथा विकेट। ये तो कातिलाना गेंद थी। पिछले मैच में हमने ओम पाटिल की गेंद को देखा था, अनप्लेबल यॉर्कर। 12 पर 5वां ओवर 6ठा विकेट गिरा और 15 पर 7वां विकेट। आखिर के 2 विकेट्स रनआउट के जरिए। पवन केनी की शानदार फील्डिंग। आर्यन का शॉट अच्छा था लेकिन गैप में नहीं खेल पाए थे और बैकवर्ड पॉइंट पर लाजवाब क्षेत्र रक्षण। कमाल की फील्डिंग भी आज। 4 ओवर की समाप्ति, रन बने 17, विकेटें गिरी है 7। अगला मैच नंबर 10 ग्रामीण से मापोली स्टार बनाम शिल्के बर्दस पोगांव। उसके बाद भी अजय गरत 2 मैचेस बचेंगे और बॉल आउट बचेगा। मेरे साथ आज वैसे भी आज राहुल भुई रहे, मेरे रातों के हम सफ़र देर तक रहेंगे। आज ही हमसे जुड़े हैं धर्मराजा चषक में। प्रीतेश पाटिल को बुलाया गया है, ये नया मोहरा लाया है। पहली गेंद स्विंग करना चाहते थे, पीछे खिलाड़ी है, अच्छा बैकअप किया, लगभग 2 रन बचाए पवन ने। बहुत ही बढ़िया बैकअप। मिसफील्ड हुआ था एक फील्डर से, लेकिन पीछे बाउंड्री पर बैकअप करने के लिए पवन पहुंचे थे, जिस वजह से बाउंड्री नहीं मिली। हालांकि गेंद भी बल्ले के बीचों बीच नहीं लगी थी, जिस तरह से खेलना चाहते थे हवा में उछालने का प्रयास था आर्यन भोईर का। कप्तान मैन ऑफ द मैच रहे थे पहले राउंड के मैच में आर्यन भोईर, अच्छी गेंदबाजी के चलते, लेकिन बल्लेबाजी में भी अब योगदान देना पड़ेगा। कोशिश कर रहे हैं बड़े हिट्स लगाने की प्रीतेश पाटिल। इस मरतबा ऑफ स्टंप के बाहर से घसीट के मारना चाहते थे बीडवे। देखिए बैकअप तो हर जगह होना चाहिए, जब तक चाहे लाइट जाए तो आपको जो इन्वर्टर का बैकअप चाहिए, बैकअप होना बहुत ज़रूरी रहता है। बराबर है, नहीं तो फिर आपका पैकअप हो सकता है। 19 रन 7 विकेटों के नुकसान पे गेंदबाजी कर रहे हैं प्रीतेश पाटिल। मासूम चेहरा, वार गहरा, कटर, क्या चतुराई से कटर की थी वहां पर। बैट्समैन बीट, विकेट कीपर बीट, थ्रो यहां से वहां जा रहा है, 1 रन आता हुआ बाई का। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, पेस परिवर्तन, चतुराई भरी गेंदबाजी
प्रीतेश पाटिल द्वारा किसी भी गेंदबाज ने ढील नहीं दी है। कलेक्टिव बॉलिंग एफर्ट अभी तक देखने को मिला है, फील्डर्स का अच्छा साथ रहा है गेंदबाजों को, और अभी भी दबाव में बल्लेबाजी है इस मैच में। पलटवार देखने को नहीं मिल रहा है तपस्या 11 की ओर से। स्कोर 20 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। इस सीजन का लगभग लो स्कोरिंग मैच देख रहे हैं हम BC4 फॉर्मेट में। प्रीतेश पाटिल रिवर्स खेला है लेकिन एलिवेशन नहीं है, गेंद कवर्स में गई, एक्स्ट्रा कवर में। देखिए जो दबाव विवेक शेलार ने डाला था उससे निकल ही नहीं पा रही टीम। ऐसा लग रहा है कि प्रीतेश पाटिल भी उनके लिए बहुत मुश्किल गेंदबाज बन गए। हालांकि बहुत ज़्यादा गेंदबाजी नहीं करते सिटी में। इस मरतबा गेंद को घुमा दिया है लेकिन 6 रन, पहला अटैकिंग स्ट्रोक। जबरदस्त स्ट्रोक, आखिरकार कप्तान के बल्ले से ये बड़ा हिट आता हुआ। अच्छी पोजीशन में आ गए थे, गेंद में कोई ज़्यादा उछाल नहीं था, स्टंप्स की तरफ ज़रूर थी लेकिन पहले ही अपने आप को गेंद के लाइन से अलग कर दिया था ऑफ स्टंप के बाहर निकलते हुए, और फाइन लेग की दिशा में, वाइडिश फाइन लेग की दिशा में खेला 6 रनों के लिए। बढ़िया टाइमिंग के साथ लगाया हुआ स्ट्रोक आर्यन भोईर के बल्ले से। इस मैच का ये पहला छक्का। 27 पे पहुंचा स्कोर। पहले ही ऑफ स्टंप के बाहर चले गए थे और प्रीतेश के पास उतनी रफ्तार नहीं है। प्रीतेश पाटिल फिर से खेलने की कोशिश, लेकिन अब की बार कामयाब नहीं। 5 ओवर की समाप्ति, कुल रन बने 27 और विकेट गिरी है 7। करंट रन रेट अभी भी 6 के नीचे, पूरी तरह से हावी हुए हैं गेंदबाज। 9 रन आए प्रीतेश के ओवर में। दस पर बैटिंग करते हुए आर्यन भोईर, 3 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं कपिल केने, और अब आखिर की 6 गेंदें शेष है इस पारी में। काफी खुश खिलाड़ी चैलेंज स्पोर्ट्स के, जिस तरह से प्रदर्शन अभी तक रहा है काबिल तारीफ। ये आखिरी ओवर भी महत्वपूर्ण है, यहाँ पर यदि 2-3 बड़े हिट्स आते हैं तो ज़रूर एक फाइटिंग टोटल की तरफ पहुँचने का मौका हो सकता है। अभी भी जो स्कोर है वो सम्मानजनक स्कोर नहीं माना जा सकता है। कपिल के पास स्ट्राइक, और आखिरी ओवर की बागडोर संभालते हुए गेंदबाज पवन केने, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। ड्राइव किया, मिड ऑफ पर फील्डर है, बीट नहीं कर पाए फील्डर को। अच्छा क्षेत्र रक्षण, सिर्फ 1 रन मिलेगा कपिल को। देखिए चैलेंज ने भावेश बजा के इस वक्त शॉर्ट थर्मन पे फील्डिंग कर रहे, लोकल ATM की भी खिदमत ली, अपने घरेलू मैदान पे खेल रहे हैं। और अच्छा योगदान रहा था पिछले मैच में उनका क्षेत्र रक्षण में, अच्छे फील्डर माने जाते हैं। फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली आर्यन के लिए, डीप एक्स्ट्रा कवर को अंदर बुलाया गया है सर्कल के अंदर, और जो मिड ऑफ पर फील्डर थे उनको बाउंड्री पर भेज दिया गया है। एक डीप कवर पॉइंट पर भी खिलाड़ी है। बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट थर्ड मैन, काफी फाइन शॉट, फाइन लेग। क्लीन बॉल्ड, सटीक यॉर्कर, जिसका नहीं होता है कोई जवाब उसको कहते हैं लाजवाब। और लाजवाब गेंद थी ये पवन केने की, विकेट गिरता हुआ 8वां। देखिए पहले उन्होंने अंदाजा लगा लिया था कि बैट्समैन रिवर्स शॉट के लिए जा रहे हैं। ये देखिए परफेक्ट यॉर्कर। मिथ स्पोर्ट और मैगी के बीच रहेंगे। जबरदस्त गेंदबाजी पवन केने की, काफी किफायती और सफल भी साबित होते हुए। पहले ओवर में सिर्फ 4 रन दिए थे, उस ओवर में उनको विकेट नहीं मिला था, लेकिन अब विकेट भी चटका चुके हैं। नंबर 10 पर अब बल्लेबाजी के लिए पहुंचे हैं राज पाटिल। उम्मीद की जा सकती है राज से भी कि वो कुछ अटैकिंग शॉट्स खेले। मात्र 4 गेंदों का खेल पारी में शेष है। पवन एक बार फिर से लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट।
इस बार ऑफ स्टंप के बाहर सीधी रखी हुई गेंद थी, अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, पूरी तरह से बीट हुए। क्या गेंद की थी, सीधा रखा था। काफी नियंत्रित गेंदबाजी रही है चैलेंज स्पोर्ट्स की ओर से। इस बार हैमर्ड किया है बैकफुट पर जाकर, थोड़ा पीछे रखा था, आपकी बार लॉन्ग ऑफ मौजूद है। हालांकि दूसरे रन के लिए हाना हाना चल रही है, मौका है रन आउट का। ओहो हो, पवन का थ्रो उतना सटीक नहीं था विकेट कीपर के पास, फिर भी इसको कलेक्ट किया जा सकता था मेरे ख्याल से। निराश वहां पर विकेट कीपर प्रीतेश भी और गेंदबाज पवन भी। 2 रन आखिरकार कंप्लीट होते हुए स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन 8 विकेटों के नुकसान पर। दोनों कैप्टन को टॉस बॉक्स में जाके बैठना है। यस, आ चुके हैं। निराशाजनक प्रदर्शन बल्लेबाजी में तपस्या का। तेज डाला है, फुल डाला है और बिल्कुल स्टंप्स के सामने, लेग बिफोर विकेट। टॉस के लिए बॉम्बे कॉटन टॉस बॉक्स में, और बॉम्बे कॉटन के ओनर श्याम कोंडा साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आइए हमारे टॉस बॉक्स में। और साथ में संतोष पाटिल साहब जो कि मैन ऑफ द मैच के स्पॉन्सर है। दोनों कैप्टन्स पहुंच चुके हैं, मेरे साथ जुड़ चुके हैं टॉस बॉक्स में। स्वागत है दोनों का। मेरे दाहिनी तरफ आप देख सकते हो आसिफ, मापुली स्टार्स के कैप्टन, और मेरी बाई तरफ है शिल के अविनाश, शिल के ब्रदर्स पोगाव के कैप्टन। काफी चर्चा धर्मराजा चषक की है, वेलकम सर। और काफी चर्चा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बॉम्बे कॉटन की भी है। टॉस कॉइन दोनों कैप्टन जानते ही है, लेकिन फिर एक बार हम दिखाएंगे। एक तरफ वराल देवी स्पोर्ट्स ताड़ाली, दूसरी तरफ धर्मराजा चषक 2024। वराल देवी स्पोर्ट्स कहना है अविनाश का, और वराल देवी स्पोर्ट्स ही आया है। तो टॉस को पोगाव टीम ने जीत लिया है। सभी मेहमानों का हार्दिक आभार मैं व्यक्त करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। मेहमानों से रिक्वेस्ट है एक बार फिर से मंच की शोभा को बढ़ाए। आइए सर।
चॅलेंज स्पोर्ट आपको ओपनर भेजना है प्लीज. अविनाश काय करणार? क्षेत्ररक्षण संघामध्ये काही चेंजेस असतील की मागच्या मॅचचाच संघ घेऊन उतरणार? काय नाही आहेत तेच प्लेयर आहेत. थैंक यू सो मच. आपल्याला शुभेच्छा असतील मैच करिता. आसिफ, आपकी टीम में कोई बदलाव? सेम टीम है. और टॉस महत्वपूर्ण लगता है आपको? अंडर फ्लडलाइट्स मैच हो रहा है. बैटिंग ही करना था. चलिए, आपको भी जो चाहिए था वो मिल गया है. एक अच्छे मैच की उम्मीद है और ऑल द बेस्ट आपको भी. सो टॉस यहाँ पर समाप्त हो चुका है. टॉस जीता है शेल्के ब्रदर्स पोगाव ने. पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है. बैक टू कमेंट्री बॉक्स. थैंक यू सो मच अजय घरत एंड शुभ रात्रि एंड शब बेखैर अजय घरत. खेल की शुरुआत होती हुई मेरे साथ मानेरी की सुपर आवाज राहुल वीर जुड़ चुके हैं. वेलकम राहुल. थँक्यू सो मच सिद्दीकजी बाबे. तुमच्यासोबत जरूर आम्हाला मार्गदर्शन ते करत असतात. टार्गेट या मॅचमध्ये विजय करता येऊन बघतो आपण. छोटंसं टार्गेट असणार आहे. 31 धावा या मॅचमध्ये बनवायच्या आहेत. खरं तर चॅलेंजचं मोठं चॅलेंज होतं आजच्या या पहिल्या इनिंगमध्ये. तपस्या स्पोर्ट्स समोर एकही बॅटरला चांगला क्रिकेट किंवा चांगला खेळ करता आला नाही. त्याचं कारण बॉलिंग अटॅक अतिशय चांगला होता. विवेक शेलारनं काय अप्रतिम त्यानं फायपर कंप्लीट केलं. विकेट टू विकेट त्याची आपल्याला बॉलिंग पाहायला मिळाली. हायलाईट राहिला तो पहिल्याच इनिंगमध्ये. अप्रतिम त्याची बॉलिंग राहिली. सिटी क्रिकेटच्या माध्यमातून हा महत्त्वपूर्ण सामना. देखिए, हालांकि रितेश धुमाल को विकेट नहीं मिला, उन्होंने सिर्फ 4 रन दिए. विवेक शेलार ने तो कमाल की बॉलिंग की, लेकिन पवन केने को भी हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते. पवन ने अपने 2 ओवर में केवल 7 रन देकर 2 विकेटें ली. स्वागत है आप सभी का बहुत ही खूबसूरत सुहानी रात में. धर्मराजा चषक 2024 ताडाली में आप तक लाए राजा नगर सेवक किंग मेकर नीलेश दादा चौधरी साहब, और ये ऑर्गेनाइज है वड़ाल देवी स्पोर्ट ताडाली का, और साथ है BC4 के चेयरमैन अमोल पाटिल का. जरूर. आणि तपस्या देखील आपल्यासोबत जोडली गेलेली आहे. तिच्याच नावानं हा संघ खेळतोय आणि ती देखील आपल्या व्यासपीठावरती आलेली आहे. तिचं देखील मनपूर्वक आणि हार्दिक सहर्ष स्वागत. सचिन भोईरसोबत तुषार शेळके. सलामीवीर फलंदाज पहिले षटक घेऊन तयार आर्यन भोईर. पहिलाच बॉल आक्रमण करण्याचा प्रयत्न. इनफील्ड शॉटमध्ये चेंडूची फिल्डिंग होती है सूरज के ने. देखिए, आर्यन वीर एक ऐसा हथियार है तपस्या के पास जो चैलेंज की बल्लेबाजी को तोड़ सकता है. अब तक इस सीजन में कमाल की बॉलिंग की है दिवा रत्न आर्यन वीर ने. जरूर आर्यनला भरपूर मागणी असते. हॅलो, महाराष्ट्र खेळाडू खेळत असतो. चांगला चेंडू ऑन साईडला ड्राईव्ह करत असताना फटका चांगला कडक होता. शॉट डीप मध्ये प्रोटेक्शन आहे. चांगली फिल्डिंग देखील. रन सिद्दीकची भरपूर कमी झाला या मॅचमध्ये. 50 प्लस 10 असेल जरूर एक चांगली मॅच आपल्याला पाहायला मिळाली असती. प्रयत्न असतील इकडनं देखील. Confident looking stroke played by captain Wonder Boy of Shelar Sachin Bhoir. That was a slightly juicy half volley, firmly driven but found the fielder in deep. रन्स एकूण 1 आहे स्कोरबोर्डवरती. विजय करत या मॅचमध्ये 31 बनवायचे आहेत. पहिलं P1 षटक मार्गस्थ असताना आर्यन भोईरचं. केलबी टीमच्या कॅप्टन आपण स्टेजच्या बॅक साईडला आमच्या अमोलदादा पाटील यांच्याशी आपण लगेचच रिपोर्ट करायचं आहे. केलबी टीमच्या कॅप्टनला विनंती आहे, माझा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचला असेल तर तुम्ही लगेचच स्टेजच्या बॅक साईडला अमोल पाटील यांच्याशी संपर्क साधायचा आहे. बैकफुट पे चले गए थे, हल्के हाथों से पंच खेला था तुषार शिल्के ने. 2 धावा. स्कोरबोर्डवरती लॅक्स्टिकचा चेंडू भरपूर बाहेर. एक बात तो मैं आपको बताता चलूं कि लग रहा है BC4 का ये सीज़न गेंदबाजों का सीज़न रहेगा, क्योंकि तुषार शिल्के मात्र एक बैट्समैन है जिन्होंने अब तक एक अर्धशतक जड़ा है, जबकि 3 हैट्रिक हुए. जरूर या सीझन मध्ये आपल्याला बॉलरची कमालीची बॉलिंग. फटका प्रतिम क्लासिकल कडक शॉट. रन्स देखील चांगल्या मिळतील. फ्लॅटेड चेंडू एक्स्ट्रा कव्हर सीमा रेषा बाहेर. सिक्सर. ग्रेट शॉट. क्या गजब का शॉट खेला है. बॉटम एंड का लाजवाब इस्तेमाल. ये देखिए, जैसे ही गेंद आगे पीछ हुई अपने आप को थोड़ा सा रूम दिया. कमाल का स्ट्रोक. मार्क हुआ की याद ताजा होती भी. ग्रेट शॉट. यावेळेचा हा चेंडू लेगस्टिक बीट करण्याचा प्रयत्न, मात्र चेंडू लेगस्टिकच्या बाहेर. एक्स्ट्राच्या मदतीने संघाचे धाव संख्या 1 नंबर स्कोरबोर्ड. दुहेरी अंकामध्ये डबल डिजिट मध्ये 10 धावा. दबाव में आ गए आर्यन भोईर उस शॉट के.
लेकिन आर्यन भुईर एक ऐसे गेंदबाज है जो पलटवार करना जानते हैं. जरूर त्याची गरज देखील आहे. अजून एक फटका आहे. काय सुपर बॅटिंग पाहायला मिळते आपल्याला त्याच दिशेनं जणू काय ऍक्शन रिप्लाय. हा देखील चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चौकार. Another beautiful played by Sachin Bhuir, makes room, and typical power play stroke. Over goes the mid-off. Couple of bounces cross the long of boundary. Beautiful shot, magnificent stroke from Sachin Bhuir. क्लासिकल सुपर शॉट पाहायला मिळाला आपल्याला. ओव्हर द कव्हर हा फटका पाहिला पण रूम लावला अक्षरशः शॉटसाठी आणि कव्हरला बीट करत चेंडू सीमारेषा पार चौकार. क्रॉस लाईन अजून एक फटका चांगला. रन्स देखील चांगला मिळतील. हा चेंडू देखील बाउंड्री लाईनच्या बाहेर आक्रमणाला सुरुवात केलेली आहे सचिन भोईरनं मैदानाच्या आतमध्ये. 4 धावा इकडे मिळतील चौकाराच्या मध्ये रन्स जाऊन पोहोचलेले देखून 18 वरती. Look at पहिल्याच that. भिंगड़ी शॉट था. बैठक स्वीप खेला था 4 रन. ऐसा लग रहा है कि चैलेंज के बल्लेबाज किसी और पिच पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और तपस्या के बल्लेबाज किसी और पिच पे थे. जरूर खूप चांगलं तुम्ही सिद्धिकजी उल्लेख केला की आपण पहिला इनिंगचा विचार केला तर पहिल्या इनिंगमध्ये अशा काय फटके आपल्याला पाहायला मिळत नाही. काय रिप्लाय, काय टेलिकास्ट आहे. अप्रतिम टेलिकास्ट आपण बघतोय प्रिन्स मूव्हीच्या माध्यमातून. साईट अँगल अल्ट्रा स्लो मोशन मध्ये हा टेलिकास्ट दाखवणं एवढं इझी नाहीये. खरं रविदादा गुलिबियान त्यांच्या पूर्ण टीमचं कौतुक आहे. लाजवाब. आपकी मालूमात के लिए कि टेनिस क्रिकेट में ये सबसे पहले यूज़ हुआ है और सबसे पहले 10 PL में यूज़ हुआ था. अभी तक टेनिस क्रिकेट में ये जो रिप्ले दिखाया जा रहा है ये कैमरा नहीं आया है. जरूर जरूर त्यासाठी भरपूर मेहनत आहे प्रिन्स मूव्हीची. इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि विलास आर के शो, अल्ताफ बाली का ऑर्गेनाइज, भावेश पवार का क्रिकेट और प्रिंस मूवीज का टेलीकास्ट आप शब्दों में नहीं बयान कर सकते. राज आले त्यांनी राजचं स्वागत देखील केलेलं आहे. हा देखील चेंडू आपल्याला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर पाहायला मिळेल. 4 धावा शेळकेच्या बॅटमधून. चौकाराच्या मदतीने संघाची धावसंख्या फ्लाय होते 22 वरती. लवकर हा सामना संपेल काय सिद्धिकजी असं वाटू लागलाय. लग रहा है ऐसे कि मैच जल्दी खत्म होगा क्योंकि इसके बाद 3 मैचेस और खेले जाने बाकी. चौकाराच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 22. यावेळेस इकडे चुका होत असताना ऑलरेडी रन्स नाहीये. तिकडे खराब फिल्डिंग. धावा देखील मिळतील अजून 4. चौकाराच्या मदतीने संघाची धावसंख्या स्कोर बोर्डवरती आपण बघतो. रन्स एकूण झालेले आहेत 26. एक तरफा मुकाबला चलता हुआ. वन साइडेड अफेयर गोइंग ऑन द मिडल. रिवर्स खेळत. हा देखील फटका चांगला शेळकेच्या बॅटमधून. ये खिलाड़ी को चौके मारने का शौक भी है और चौके मारने का क्लास भी है क्योंकि टेक्निकल तौर पे बहुत साउंड है. तुषार छिलके हुए, सूरज केने फ्रॉम भावाले, अजय भुईर फ्रॉम दीवा, ये वो नाम है. उमर खान फ्रॉम भिवंडी, ये वो नाम है जो टेक्निकल तौर पे बहुत साउंड बल्लेबाज है. येस येस क्वालिटी बॅटिंग आपण म्हणू शकतो. स्कोरची लेवल झालेली आहे. फक्त एका धावेची गरज. यावेळेचा फटका पुन्हा हवेत आणि ही विजयाची धाव देखील इकडे बनवलेली आहे आणि सहजरित्या हा सामना जिंकलेला टीम. Yes, congratulations, Challenge Sport, the captain Sachin and all team, and especially legend of Bhiwandi Vilasar, Mayur Patil and Mayuresh. Hard luck Tushar Patil, hard luck the captain Aryan Bhuir and Tapasya. आइए दोस्तों, ये आप तपस्या को देख रहे हैं. हालांकि टीम आ रही है लेकिन तपस्या के चेहरे पे चमक हमेशा रहेंगी. नन्ही मुन्नी बच्ची. मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स गोज टू a terrific bowling spell, Prince of Bhiwandi, Khaling Express, Vivek Shela, 2 overs 8 runs and